स्वागत है आपका मिड कैप मसाला में। बाजार में लगातार 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज एक दायरे का कारोबार है। क्या बाजार एक ब्रीदर लेकर थोड़ी सी उछाल देने के लिए तैयार है? और मिड कैप में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और अगले आधे घंटे में मिड कैप से जुड़ी जो तमाम हलचल है उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी जानेंगे, और इंडेक्स का मूड यहां से क्या दिख रहा है, किस तरफ घूमेगा इंडेक्स, यह आपको बताने की हम अपने एक्सपर्ट्स के जरिए कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखें तो निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 35 अंकों के आसपास की नरमी है। 24,400 के आसपास निफ्टी आके कारोबार कर रहा है। दिक्कत की बात यह है 24,800 अब बहुत ज्यादा दूर लगने लगा है, जो एक वक्त बाजार के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। निफ्टी बैंक में हालांकि आज हम देख रहे हैं कि 360 अंकों के आसपास की तेजी दिख रही है, और इस तेजी के पीछे जो बड़ा योगदान है वो है एचडीएफसी बैंक का। करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है। 1760 रुपए के ऊपर आ गया एचडीएफसी बैंक का भाव। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ और बड़े बैंकों से सपोर्ट मिला, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया या फिर एसबीआई हो गया। इन दोनों शेयरों में हम देख रहे हैं कि आधे से 1% के आसपास तक की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। एचडीएफसी बैंक अगर आप 7 अक्टूबर से देखेंगे अब तक करीब करीब 9 से 10% के आसपास की एक तरफा तेजी दिखा चुका है 1617 रुपए की क्लोजिंग के बाद। तो ये एक बढ़िया स्टैंड आउट फैक्टर है बाजार में। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखेंगे तो कंजम्पशन वाला जो खेमा है थोड़ा सा शांत है, वहां से थोड़ी निराशा है। एचयूएल करीब 6-6.5% टूट गया है। कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ की चिंता है, मार्जिन को लेकर चिंता है। हालांकि कंपनी ने अपना आइसक्रीम वाला बिजनेस है उसको डीमर्ज करने का फैसला किया है। एक खबर यह भी आई थी हिंडाल्को के लिए कुछ नेगेटिव ग्लोबल न्यूज आई है, इसके चलते ये शेयर टूट रहा है। 4-5% के आसपास की एक दिग्गज कंपनी है और उसके नतीजे थोड़े से कमजोर आए हैं, डिमांड में स्लो डाउन है। बाकी हम देख रहे हैं कि एज अ होल कंजम्पशन बास्केट, पेंट हो चाहे ऑटो हो या फिर प्योर एफएमसीजी हो, सारे के सारे शेयर आज हम देख रहे हैं कि धराशायी होते जा रहे हैं। तो बाजार की ये दिक्कत कहीं ना कहीं है। कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर नतीजे अच्छे आए थे, वो चल रहे हैं। जैसे कि आप देखिए सिंजीन में तेजी दिखेगी, नवीन फ्लोरिन में तेजी दिखेगी, कुछ कुछ थोड़े थोड़े पावर वाले स्टॉक्स रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मिड कैप का जो मेगा एक्शन है जरा ये स्क्रीन पर लेकर आते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि आपकी रणनीति निफ्टी में क्या होनी चाहिए और ट्रेड के मौके आपको मिड कैप में कहां पर बन रहे हैं। तो अगर हम आज के मेगा एक्शन की अगर हम बात करें तो जो 3 शेयर हमारे फोकस में है, एक तो पीरामल फार्मा, नतीजे मजबूत आए हैं इसके। अब मुनाफा करीब करीब बढ़ के 4.5 गुना हो गया है और मार्जिन भी 2% बढ़ा है। इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि पीरामल फार्मा के शेयर में तेजी है। सोना बीएलडब्ल्यू रेलवे इक्विपमेंट कारोबार में कंपनी ये उतर रही है। इन्होंने एस्कॉर्ट्स का रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन को खरीदने का फैसला किया है और काफी कह सकते हैं कि आकर्षक भाव पर यह डील हो गई है। माना यह जा रहा था कि एस्कॉर्ट्स के इस सेगमेंट की जो वैल्यूएशन होगी वो 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की होगी, लेकिन सोना बीएलडब्ल्यू ने यह कारोबार अपने हिस्से में कर लिया है 1,600 करोड़ रुपए में। और जो मोबिलिटी बिजनेस में एक्सपेंशन को लेकर कंपनी का इरादा है उसकी दिशा में एक बड़ा ही अहम कदम माना जा रहा है इस चीज को। सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर करीब 13% ऊपर है और हम देख रहे हैं कि चूंकि थोड़े से अनुमान से कम भाव पर डील है एस्कॉर्ट्स के लिए, तो एस्कॉर्ट्स के शेयर में करीब 6-7% के आसपास का दबाव है। एसएनडीएम अच्छे नतीजे आए थे कंपनी के और अच्छे नतीजों के चलते शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। कंपनी दरअसल घाटे से मुनाफे में आ गई है और मार्जिन 5% बढ़ा है। इसके चलते एस्टर डीएम के शेयर में आज शुरुआती उछाल तो काफ़ी ज़्यादा था और अब भी हम देख रहे हैं करीब करीब 9-9.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। 457 का हाई बनाया था इंट्राडे में और फिलहाल 440 रुपए के आसपास का भाव है। तो इन तीनों शेयरों पर आगे अपने एक्सपर्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और साथ ही इसके अलावा भी मिड कैप में जहां पर मौके बन सकते हैं इसके बारे में हम जानकारी जरूर लेंगे। लेकिन अपने मेहमान को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे खास एक्सपर्ट एंजल वन के देवांग शाह। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इंडेक्स पर व्यू लेकर निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। देवांग जी, बाजार को लेकर क्या व्यू है? क्या 24,400 के आसपास कोई स्थिरता के आपको संकेत दिख रहे हैं, या फिर बाजार में अभी प्रेशर, डर, भय, आशंका, ये सारे शब्द अभी जस के तस बने हुए हैं? और यहां से क्रूशियल सपोर्ट लेवल आपके हिसाब से कौन से होंगे?
बात करें निफ्टी की तो क्रूशियल सपोर्ट लेवल 24,300 के अराउंड एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। ओवरऑल बात करें ट्रेंड की तो डेफिनेटली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। हमने देखा हायर लेवल पे निफ्टी वापस करेक्शन देखने मिलता है, तो पॉसिबल है अभी भी हमें लगता है 24,300 के अराउंड जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं। तो सेल ऑन राइज का मार्केट हमें देखने मिल रहा है। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो निफ्टी का है वो 24,800 का एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग फेस कर रहा है। इस पर आपके लिए ये व्यू हो गया। दिवांग जी ये बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेड लेना है, क्योंकि हम 2-3 दिन से लगातार ये नोटिस कर रहे हैं कि अब जो ज़्यादातर कॉल्स आ रही है ना वो सेल साइड की आनी शुरू हो गई है। क्या आपका भी थोड़ा सा बाजार में भरोसा डिगा है, या फिर कुछ कुछ सेगमेंट जैसे कि मिड कैप आईटी हो गया, ऐसे एनबीएफसीज हो गए, वहां पर आपका कन्विक्शन है अभी? जी, तो बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो यहाँ पे मैं बाई साइड रहना चाहूंगा स्टॉक्स में, बिकॉज हमने देखा है काफी सेक्टर्स है जो काफी आउट परफॉर्म करे मार्केट को। तो जैसे आपने आईटी की बात की, तो आईटी में टेक महिंद्रा, यहाँ पे टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह रहेगी, क्योंकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना अंदर डेली चार्ट हाइट ऑफ हाइट स्ट्रक्चर में है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है अराउंड 1689, टारगेट है 1810। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की बात करें तो स्टॉक में हमने डेली चार्ट एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। ऑल्सो डेली चार्ट पे एक रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 741, टारगेट है 798। मतलब बाजार की इस सुस्ती या फिर ये यूं कह ले कि कमजोरी के बीच में दो बाई कॉल्स आपके लिए, और उसमें है टेक महिंद्रा को लेकर पहली कॉल है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि एक उतार चढ़ाव बड़ा भरा सत्र है टेक महिंद्रा के लिए, और थोड़ा सा शेयर इस वक्त आपको हल्का सा नरमी दिखा रहा होगा। लेकिन इसके अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, 1689 रुपये पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है टेक महिंद्रा के लिए, और टारगेट बनेगा 1810 रुपये का। ये एक हो गया आईटी से आपके लिए शेयर। महीने भर में देखेंगे तो अच्छे से परफॉर्म करता हुआ टेक महिंद्रा ऊपर आया है। इसमें उतनी नरमी बाजार की गिरावट में भी दिखी नहीं है। और दूसरा शेयर हो गया आईसीसी प्रूडेंशियल का, इंश्योरेंस सेगमेंट से एक शेयर हो गया। 756 के भाव पर आपको खरीदना है इसको, और स्टॉप लॉस 741 का, टारगेट 798 रुपये का। और टेक महिंद्रा का भी आपको लेवल बता दें कि आपको खरीदना कहां पर है। 1729 रुपये के भाव पर 1729 से लेकर 1734 के बीच में आपको इसको बाय करना है। तो ये दो बाय कॉल आपके लिए हो गए मिड कैप से। खबरों वाले शेयर लेकर आते हैं, उसके बाद हम फिर से देवांग जी से समझेंगे कि और कहां पर आकर्षक मौके मिड कैप में दिख रहे हैं, या फिर जिन दर्शकों के पास वो शेयर होंगे उनको अपनी रणनीति किस तरह से बनानी है उन शेयरों में। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रविंद्र, बताने के लिए कि मिड कैप में आज एक्शन कहां पर हो रहा है और खबरें कौन सी आई हैं। रविंद्र, बताइए आज कहां पर एक्शन है, और कौन से शेयर ज़्यादा चल रहे हैं या फिर कौन से शेयर ज़्यादा गिर रहे हैं? जी, तो सबसे पहले खबरों वाले शेयर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो शेयर है अशोक लीलैंड, जहाँ पर अशोक लीलैंड की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको 500 इलेक्ट्रिक बसें बनाने का ऑर्डर मिला है एमटीसी चेन्नई से। अगला जो स्टॉक फोकस में रहेगा वो है रेलटेल कॉर्पोरेशन, जहाँ पर रेलटेल कॉर्पोरेशन को गुजरात गवर्नमेंट से करीब करीब 145 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो मई 2025 से 5 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर बात की जाए गेनर्स की, मिड कैप गेनर्स की, तो मिड कैप गेनर में जो सबसे पहला नाम है सोना BLW, जहाँ पे हमें जो आज 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ पेटीएम, IDBI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, ये शेयर्स जो है इसमें हमें आज तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की, तो मिड कैप लूजर्स में सबसे पहला स्टॉक है KPIT टेक, जहाँ पे हमें आज 12% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ स्कॉट कुबोटा, मैरिको और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन शेयर्स में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, KPIT टेक, नतीजे इसके कल बाजार के दौरान आए थे, और हमने देखा था कि मार्जिन पर प्रेशर था, मुनाफे पर प्रेशर था। मिड कैप की दो अन्य IT कंपनीज कोफोर्ज और दूसरी जो परसिस्टेंट के नंबर्स आए थे वो बहुत ही आकर्षक आए थे, और कल शेयर दौड़ रहे थे। लेकिन कल जो नतीजे आए इस कंपनी के, उन्होंने निराश किया KPIT टेक ने। इस पर भी आगे हम व्यू लेंगे। फिलहाल रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका सारे का सारा अपडेट देने के लिए। लेकिन अभी स्क्रीन पर देखिए नतीजे आ गए हैं कोलगेट पामोलिव के। आय आई है 1610 करोड़ रुपए की, 1619 करोड़ रुपए की आय 8.2% के आसपास बढ़ी है। इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, मतलब ज़्यादा कोई ऐसा उसमें
निराशा नहीं है। अगर हम मुनाफे की बात करें, 16.5% मुनाफा बढ़ा है, 395 करोड़ रुपए पर मुनाफे का आंकड़ा है। एक बार वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर और मार्जिन के नंबर वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एफएमसीजी कंपनीज को अगर आपको देखना है ना, तो वॉल्यूम ग्रोथ कितनी हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी वैसे ऐलान किया है कोलगेट ने। शेयर फिलहाल 2% के आसपास की गिरावट ये दिखा रहा है। लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी, आज का 3215 का लो है, 3270 रुपये के आसपास फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है कोलगेट पामोलिव का। एक जरा राय चाहिए आपसे इस पर देवांग, कोलगेट पामोलिव के शेयर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एचयूएल के चलते थोड़ा सा माहौल आज खराब हुआ है, और वैसे भी अगर हम देखेंगे तो कोलगेट पामोलिव भी लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ही है। 3800 रुपए से गिरते गिरते 3250 रुपए का भाव हो गया इसका। सो कोलगेट पामोलिव की बात करें, डेफिनेटली जो चार्ट स्ट्रक्चर एंड डेली चार्ट नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है फर्दर और करेक्शन यहाँ पे इंटैक्ट देखने मिल सकता है। 3170 तक के जोन स्टॉक्स में देखने मिल सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 3320 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अभी भी इसमें लगता है कि नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, 3320 तक का 3320 ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। यहाँ से शेयर और गिर सकता है। शॉर्ट करना है देवांग जी कोलगेट को, या फिर शॉर्ट के लिए छोड़ दें इसको? नहीं, अभी फिलहाल शॉर्ट के लिए छोड़ सकते हैं, बट हाँ कहीं रेजिस्टेंस लेवल 3310 के अराउंड हमें देखने मिलता है, तब जाके शॉर्टिंग के लिए रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 3330 का रखें। ठीक है, 3330 का स्टॉप लॉस आप रखिए कोलगेट पामोलिव के लिए। कोलगेट पामोलिव के साथ एक काम करते हैं, एक व्यू हम एचयूएल पर भी ले लेते हैं, क्योंकि ये शेयर भी लगातार प्रेशर दिखा रहा है, और मतलब ये फेस्टिव सीजन भी ये जो कंजम्पशन वाली कंपनीज हैं इनको सपोर्ट नहीं कर पाया है। और आप कंजम्पशन में ना दोनों धड़े देखिए, आप उसमें ऑटो का भी शामिल कर लीजिए। ऑटो स्टॉक्स भी अगर आप रिसेंट हाई से देखेंगे तो 10%, 15%, 20% टूट के कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो हीरो मोटो हो, या फिर बजाज ऑटो हो, या फिर टीवीएस का शेयर हो, टाटा मोटर्स हो। ये तमाम शेयर 10 से 20% के आसपास से करेक्शन दिखा रहे हैं। और अगर आप एफएमसीजी को देखेंगे तो आपको सिमिलर पैटर्न दिखेगा। एचयूएल आप जरा एक महीने का चार्ट लेके आइए, 16-18% ये शेयर आपको नीचे दिखेगा, और आज जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर है। वैसे भी लगातार ये गिर रहा था, 2500 रुपये के नीचे आ गया एचयूएल, 3000 रुपये से गिरते गिरते। दिवांग जी, अभी और गिरेगा एचयूएल? इसके सपोर्ट्स कहाँ पर दिख रहे हैं आपको? बात करें एचयूएल की, तो आज करेक्शन जो देखने मिला है वो विद वॉल्यूम के साथ हमें काफी करेक्शन देखने मिला है। और फॉर्मेशन हुआ है वो भी एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है ना डेली चार्ट। पॉसिबल है और भी फर्दर करेक्शन देखने मिल सकता है। 2400 तक के लेवल्स है स्टॉक्स में आते हुए देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 2550 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आई थिंक सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए एचयूएल में। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अच्छा देखिए, हम ना मार्जिन के फिगर का इंतजार कर रहे थे कोलगेट के नंबर्स में, मार्जिन इसका भी डिक्रीज हुआ है, और यही चिंता हमने एचयूएल में भी देखी, जिसके चलते ये आज शेयर टूटा है। मार्जिन पर दबाव आया था, मुनाफा घटा था, और कोलगेट के मार्जिन में भी करीब करीब 3% के आसपास की गिरावट हम देख रहे हैं। 3% गिरावट काफ़ी सीवियर होती है। बाकी अगर आंकड़े देखेंगे मुनाफे की आएगी तो वो तो चलिए ठीक ठाक है, लेकिन मार्जिन कहीं ना कहीं कंप्रेस हो रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि नहीं, एक तो प्राइसिंग पावर नहीं है, क्योंकि डिमांड का थोड़ी सी सुस्ती है, वो सारी दिक्कतें कोलगेट के लिए निकल के आ रही हैं। अब जो गिरावट है कोलगेट के शेयर में बढ़ के हो गई है करीब 3% के आसपास की, यानी कि नतीजे आने के बाद भी शेयर पर प्रेशर बढ़ रहा है, या नोटिस करने वाली चीज़ है। लेकिन एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का बढ़िया सौदा आपके लिए तलाशते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ हैं ऑप्शंस का बेहतरीन ट्रेड बताने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए आज क्या चुना है आपने ऑप्शन के ट्रेड के लिए?
वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए, बिकवाली वाला ट्रेड है जिस हिसाब से मार्केट में लगातार हमें पेन देखने को मिल रहा है, स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। हेवेल्स में ऊपरी सरों से लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, एक मेजर डबल बॉटम फॉर्मेशन की ब्रेक होने की तैयारी हो रही है। शॉर्ट बिल्डअप आज के सेशन में हुआ है जहाँ पे 6% का ओआई इजाफा हुआ है, तो इस शॉर्ट बिल्डअप के चलते यहाँ पे फॉलोअप मूव हमें नीचे तरफ पर देखने को मिल सकता है। 1720 का पुट ऑप्शन जो 24 से 25 के रेंज में अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है, इसे ऐड करके चल सकते हैं। 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 35 पहला टारगेट, 46 का दूसरा टारगेट होगा। इसके लॉट साइज अगर हम देखें तो 500 का लॉट साइज है, इन टर्म ऑफ रुपीज 5000 का अप्रोक्सीमेट रिस्क है एंड अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड यहाँ पे 10,500 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर अंडरलाइन की बात करें तो हमें यहाँ से हेवेल्स स्पॉट में 1680 1670 के जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, हेवेल्स वायर और केबल सेगमेंट की कंपनी, और इन कंपनीज के जो नतीजे आए थे ना, चाहे पॉलीकैब हो, हेवेल्स हो, केआई हो, वहाँ पर भी सिमिलर दिक्कत थी। वो थी मार्जिन की, मार्जिन प्रेशर से ये भी कंपनी जूझ रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि हेवेल्स के शेयर में गिरावट आ रही है। 1720 वाली आपको पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं नीलेश जी। इस वक्त 1715 रुपये के आसपास शेयर का भाव है, 2% के आसपास की गिरावट है। ये पुट आपको मिलेगी 24 से 26 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 35 से 46 रुपए, स्टॉप लॉस 15 रुपए का। पुट खरीदना यानी कि ये मानना या फिर इस चीज का अनुमान लगाना कि शेयर अभी और गिरेगा और वीकनेस उसमें आ सकती है। अधिकतम मुनाफा 10,500 का और अधिकतम नुकसान होगा इसमें 5,000 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ठीक है इस स्ट्रेटजी में। हालांकि अगर आप शेयर को देखेंगे तो ये भी करीब करीब महीने भर में 15-20% तक ये भी शेयर गिर गया है। 2122 रुपये, 2100 या 2200 रुपये के आसपास इसका भाव हुआ करता था, अब ये आ गया है 1700 रुपये के आसपास गिर गिर के। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपके लिए। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये शानदार स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। इसकी बात करें तो आज एक डील के चलते दो कंपनियां फोकस में हैं। दो कंपनियों के बीच में डील हुई है, सोना बीएलडब्ल्यू जिसको सोना कॉमस्टार के नाम से जानते हैं, और एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने अपना जो रेलवे इक्विपमेंट वाला जो कारोबार है उसको सोना बीएलडब्ल्यू को यानी कि सोना कॉमस्टार को बेचने का फैसला किया है। 1600 करोड़ रुपए में ये डील हुई है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू देखिए 14% ऊपर है, दिन की ऊंचाई पर ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन एस्कॉर्ट्स के शेयर की बात करें तो ये शेयर आज दबाव में है, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आपको दिख रही होगी। 7-8% ये शेयर गिर गया था, अब 5.5% के आसपास की इसमें कमजोरी रह गई है। जरा समझते हैं कि ये क्या डील हुई है, क्यों प्रेशर में आ रहा है स्कॉट्स का शेयर, सोना बीएलडब्ल्यू चल क्यों रहा है। ये तमाम जानकारी लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, डील एक ही है, कहीं खुशी है कहीं गम है, बताइए इसका असर ऐसा क्यों हो रहा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है सोना कॉमस्टार के लिए जो है एक बेनिफिशियल एक्विजिशन है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है फेवरेबल हो गए हैं सोना कॉमस्टार के लिए। और जो खबर यही है कि सोना कॉमस्टार जो है एस्कॉर्ट्स कुबोटा के जो रेलवे डिवीजन है उसको अक्वायर करने वाली है। ये एक्विजिशन जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का रहेगा और ये बेहद आकर्षक लेवल्स पे जो है एक्विजिशंस देखने मिला है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 9 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल FY24 के लिए है। अभी एक्विजिशन जो है 30 सितंबर 2025 तक जो है कंप्लीट हो सकता है और बहुत सारे जो रेलवे सेगमेंट्स हैं उनमें जो है ये डील करते हैं। HVAC जो होता है, जो आपके AC कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं रेलवेज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो है यूसेज रहेगी। तो ये एक टाइप से एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रेटिव पहले साल से ही रहेगा, ये मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट आया। तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स नंबर्स भी बहुत अच्छा है, सोना कॉमस्टार के Q2 नंबर्स स्टेबल थे, तो उसके कारण जो है एक्विजिशन की बेनिफिट और Q2 नंबर्स की स्ट्रेंथ के कारण तेज़ी देखने मिल रही है सोना कॉमस्टार को लेके। लेकिन दूसरे साइड वही अगर आप देखें एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में, तो यहाँ पे स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिला है। अब इसका कारण यही है कि ओवरऑल कहेंगे जो अनुमानित जो भाव है वो भाव जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है। और याद रखिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है रेलवेज़ का। अगर आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा के बारे में बात करें तो इसका लगभग 19% का आता है और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन आता है यहाँ पे एस्कॉर्ट्स कुबोटा का वो लगभग 15 से लेकर 16% तक का रहता है। तो ऑफकोर्स रेलवे की जो बिज़नेस है, हालांकि याद रखिएगा ये एक नॉन कोर बिज़नेस है, तो एक टाइप से वो अपनी कोर बिज़नेस में ही फोकस करने वाले एस्कॉर्ट्स कुबोटा। बट ओवरऑल बाज़ार को जो है ये ठीक नहीं लग रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे हुई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर हैं उनके लिए। एक्सपोर्ट्स में कुल मिला के लगभग 11% हिस्सेदारी जो है इस सेगमेंट से आती थी और ग्रोथ और ज़्यादा मार्जिन है इसका जो है मार ज़रूर पड़ा है। और आगे जाते हुए जो है एक्सपोर्ट्स जो है एस्कॉर्ट्स ने क्या बेचा
रेलवे कारोबार में, वो भी मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है एग्री कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है और उसके अलावा ऑपरेशन और कैपिटल एलोकेशन उस पर भी जो है ज़्यादा कंपनी का फोकस में रहने वाला है। तो एक साइड सोना कॉमस्टार को एक अच्छी एक्विजिशन मिली, दूसरे साइड एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा को जो है एक अच्छी हाई मार्जिन बिजनेस से एग्जिट मिला। तो उसके कारण दो अलग अलग स्टॉक रिएक्शंस आपको आज देखने मिल रहे हैं। ठीक है। शरद ने बहुत ही आपको ना आसान सरल भाषा में बता दिया कि अच्छा सोना कॉमस्टार क्यों चल रहा है, एस्कॉर्ट्स क्यों गिर रहा है। सस्ते भाव पर डील मिल गई है सोना कॉमस्टार को और जितने पैसे मिलने चाहिए थे एस्कॉर्ट्स को उतने पैसे नहीं मिले हैं इस डील से। थोड़े से मतलब कम भाव मिला है इस डिवीजन के लिए, रेलवे इक्विपमेंट कारोबार के लिए। उसके चलते हम देख रहे हैं कि एस्कॉर्ट्स पर प्रेशर है और लगातार वैसे भी शेयर गिर रहा था। एक नेगेटिव चीज आ गई और ट्रिगर होगी गिरावट और हम देख रहे हैं कि महीने भर में 15-20% के आसपास ये भी शेयर गिर गया है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स 3,500 के नीचे। देवांग जी, क्या करना चाहिए एस्कॉर्ट्स में? किसी के पास हैं तो ये गिरावट अब थम गई है या फिर अभी खतरा टला नहीं है? एस्कॉर्ट की बात करें तो वीकली चार्ट स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी ब्रेक किया है, तो फर्दर यहाँ पे पॉसिबल और करेक्शन देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। एक महीने में 19.7% के आसपास की गिरावट है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा में। 3500 रुपए के नीचे आकर यह शेयर कारोबार कर रहा है और अक्रॉस द बोर्ड ऑटो स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे ना तो यही स्थिति है जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहा था कि सारे के सारे स्टॉक्स टूटे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई स्टॉक, हाँ उसमें एक इक्का दुक्का ऐसे स्टॉक होंगे जैसे कि आयशर होगा, शायद वो इतना नहीं गिरा होगा। अदरवाइज आप बाकी सभी शेयरों को देखेंगे वहां पर ये गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन मिड कैप में चूंकि अब ऊपरी स्तरों से 4,000 पॉइंट की एक तरफा गिरावट आई थी, कल थोड़ी सी गिरावट थमती हुई दिखी, आज फिर से हल्का हल्का प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेकिन इस गिरावट में बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनके वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं। मौके कहां पर हैं, निवेश कहां पर करना है, आपको यह समझ लेते हैं मिड कैप के महारथी के जरिए। और आज फिर से मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां निवेश करें, कहां पर पैसे तेज रफ्तार से बढ़ेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मेरा पिक रेलवे सेक्टर से रहेगा, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1510 1510 का विद एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। बेसिकली ये स्टॉक हमने हमारे दिवाली पिक में हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो प्रिडोमिनेंटली फ्रेट रेल की जो वैगन्स होती हैं उनमें कंपनी ऑपरेट करती है। महीने के 950 से 1000 वैगन पर मंथ बनाने की कैपेसिटी है। मतलब इसका मतलब सालाना 12,000 वैगन बना लेती है कंपनी। एट द सेम टाइम रिसेंटली कंपनी ने पैसेंजर रोलिंग स्टॉक और मेट्रो कोचेस में फोरे किया है और इनका जो टारगेट है 15 से 20 कार पर मंथ बनाने का, जो कि Q3 या Q4 से हम आके देखेंगे। और आगे जाके ये जो टारगेट है 15 से 20 कार पर मंथ बनाने का, ये बढ़ करके 72 कार हो जाएगा अगले 2 से 3 सालों में। एट द सेम टाइम वंदे भारत के कोचेस का भी इन्हें एक ऑर्डर मिला है और एक रिसेंटली इनका एक जेवी हुआ था रामकृष्णा फोर्जिंग के साथ, जिसमें ये रेलवे के जो व्हील सेट्स होते हैं वहाँ वो 80,000 व्हीकल 2 लाख व्हीकल बनाने के 2 लाख व्हील बनाने का इनका जो प्लांट है वो कमीशन होगा, जिसका 1800 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने प्लान किया है। अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात करूं तो तकरीबन 14,200 करोड़ के ऑर्डर बुक है, जो कि 3.7 टाइम्स FY24 के सेल्स को पर है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो FY24 में कंपनी ने 286 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि ये जो प्रॉफिट है तकरीबन 500 करोड़ का आएगा FY26 में, तो मोटा मोटी डबल होने की उम्मीद है प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो FY26 से तकरीबन 31 to 32 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है। मुझे लगता है कि जो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अगले 2 साल में डबल होगी, डेफिनेटली ये जो कंपनी है पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए से ग्रेजुअल वे में स्टैगर्ड मैनर में पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, टीटागढ़ रेल। अच्छा, देखिए वैल्यूएशन की जो बात हो रही थी ना,
ये बहुत इसमें फ्रॉथ इकट्ठा हो गया था। रेलवे में, डिफेंस में, पीएसयूज में ये तमाम शेयर तेज रफ्तार से चले थे और ये मई जून में ये शेयर था 1800 रुपए के आसपास का, वहां से गिर के आ गया है 1200 रुपए के नीचे। 1500 रुपए कोई बहुत बड़ा टारगेट अब नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है ये और कारोबार में कोई दिक्कत ऐसा नहीं है टीटागढ़ रेल के। एक साल के लिए 1510 रुपए का टारगेट आपके लिए बनेगा। इस बीच उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आ गए हैं। एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, ब्याज से होने वाली आय करीब 14-14.5% बढ़ी है और पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग मुनाफा है, वो 0.5% के आसपास घटा है, 461 करोड़ रुपए पर ही आ गया है। नतीजे आने के बाद ही शेयर थोड़ा सा और नीचे आया है। एनपीए की बात करें यानी कि एसेट क्वालिटी की बात करें, वो स्टेबल है, स्थिर है, वहां पर कोई बदलाव नहीं है, 2.5% पर है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के फ्रंट पर थोड़ा सा देखने की चिंता है, 0.4% से बढ़कर 0.6% पर ये आंकड़ा आया है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक नतीजे आने के बाद थोड़ा सा और प्रेशर में ये शेयर आता हुआ दिख रहा है, हालांकि जो गिरावट है 1% से भी कम की फिलहाल है। चलिए शो को यहीं पर अब समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए देवांग जी आपका, और सनी आपका बहुत शुक्रिया एक बेहतरीन मिड कैप का शेयर बताने के लिए, निवेश करने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप